समोसा जलेबी खाने वालों अब सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का भी हिसाब रखना होगा, क्योंकि अब ये जायकेदार व्यंजन सिगरेट की कतार में खड़े हो चुके हैं। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर उस खाने के आइटम पर वार्निंग स्लिप चस्पा करनी होगी जिसमें तेल, चीनी और नमक तय सीमा से ज्यादा पाया जाएगा। समोसे, जलेबी, पकौड़े, यहां पर बेक्ड स्नैक्स और मिठाइयां, अब इन पर साफ साफ लिखा जाएगा और इनमें कितना फैट है, कितना शुगर है और कितनी बीमारी का खतरा है। ये वार्निंग ठीक वैसे ही होगी जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा जाता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी तरह अत्यधिक शर्करा और फैट हृदय रोग, मोटापा और डायबिटीज का कारण है। देश भर के सभी केंद्रीय संस्थानों को निर्देश जारी हो चुके हैं और एम्स नागपुर जैसे संस्थानों में ये चेतावनी बोर्ड भी लग चुके हैं। अब सोचिए, जो समोसा आपकी चाय के प्याले के साथ सुकून देता था, वो अब ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या डायबिटीज की दस्तक भी बन सकता है। ये फैसला खाना छीनने के लिए नहीं, आपको समझदार बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ स्वाद का नहीं, सेहत और समझ का भी है। इसमें कहा गया है कि वे फूड आइटम्स पर ऑयल और शुगर बोर्ड लगाएं, जिससे आपको नाश्ते में छिपे फैट और शुगर की सही जानकारी मिल सके। इसके लिए कैंटीन और सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। तेल और शक्कर चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएंगे। इन पर समोसा, जलेबी, पकोड़ा, लड्डू जैसे नाश्तों में मौजूद तेल और चीनी की मात्रा की जानकारी दी जाएगी। इसका मकसद लोगों को जंक फूड के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक करना है। जानकारी के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सामने आया है कि साल 2050 तक देश में 44.9 करोड़ लोग मोटापे या ज्यादा वजन की दिक्कत से पीड़ित होंगे। ऐसे में लोगों को जंक फूड के प्रति जागरूक करने के मकसद से यह कदम उठाने का फैसला लिया गया है, जिसे शुरुआत में सरकारी संस्थानों में लागू किया गया है। इसे जंक फूड को तंबाकू जैसे गंभीर खतरे के रूप में देखने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ये बोर्ड सरकारी संस्थानों में एक शांत लेकिन सटीक चेतावनी की तरह काम करेंगे। दरअसल अब खाने पीने के हर आइटम पर एक वार्निंग स्लिप लगी होगी, जिस पर उस आइटम में मौजूद शुगर और ऑयल के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये वार्निंग ठीक उसी तरह से होगी जैसे सिगरेट के पैकेट पर दी जाती है। फिर कंप्लीटली फिर लोगों की चॉइस है कि वो आइटम ये खाना चाहते हैं या फिर नहीं खाना चाहते। हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश भर के सभी केंद्रीय संस्थानों को इसको लेकर अहम निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि जो भी समोसे या जलेबी के ठेले हैं या कहीं पर रेस्टोरेंट में कहीं पर बिक रही है, कहीं पर भी बिक रही है, तो आपको ये स्लिप लगानी होगी कि जो आपने समोसा तैयार किया है अपनी दुकान में, उसमें कितना फैट है, कितना ऑयल है, कितनी कैलोरीज का वो है, सारी जानकारी देनी होगी। उसके बाद ये ग्राहक के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो उसे खाएगा या फिर नहीं। लेकिन ये स्लिप, ये वार्निंग लेबल अब जरूरी कर दिया गया है। जिस तरह से सिगरेट के पैकेट पर भी चेतावनी लिखी होती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसी तरह से अब समोसे और जलेबी बेचने वालों को अब ये वार्निंग लेबल तैयार करना होगा कि जो वो समोसे और जलेबी तैयार कर रहे हैं उसमें शुगर का कितना इस्तेमाल किया गया है, ऑयल कितना इस्तेमाल किया गया है, नमक क्या मात्रा से ज्यादा है, सारी चीजें मेंशन करनी होगी। तो समोसे जलेबी खाइए मगर संभल कर,
और इस फैसले पर जनता का क्या कहना है और इसको डिकोड करना भी बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे साथ डाइटिशियन भी जुड़ गए हैं। पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूं हमारे सभी रिपोर्टर्स से। रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद, अनिल नागर, भोपाल से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतलाम से और करतार सिंह हमारे साथ मुरैना से जुड़ेंगे, और डॉक्टर इंद सैनी डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं ग्राउंड रिपोर्ट ले लेती हूं अपने सहयोगी अनिल नागर से। अनिल, आपके आसपास लोग भी मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। खाने पर मनाही नहीं है, समोसा जलेबी खाना है, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना है। वो वार्निंग लेबल पढ़ना है कि उसको खाने के बाद आपके शरीर में क्या नुकसान हो सकता है। तो लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले पर? देखिए मनु, दो सबसे पहले अलग अलग तस्वीरें मैं दिखा देता हूं कि अभी वर्तमान में जलेबी समोसे की दुकान पर किसी तरह का पोस्टर नहीं होता और आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होगा। और दूसरी तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा। देखेंगे कि जिस समोसे जलेबी की दुकान पर मैं मौजूद हूं, यहां पर अभी किसी भी तरह का वार्निंग पोस्टर यहां पर नहीं होगा, दिखाई देता। लेकिन आने वाले समय में यहां पर जो है एक बड़ा सा वार्निंग पोस्टर दिखाई देगा। किस तरह से दिखाई देगा, दूसरी तस्वीर सबसे पहले वो दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सहयोगी कैलाश मालवी से कहूंगा कि इधर आए, ये तस्वीरें दिखाएंगे। जैसे कि कहीं पर भी अभी पान सिगरेट की दुकान पर हम जाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह का जो है एक वार्निंग पोस्टर यहाँ पर लगा रहता है। देखेंगे कि ये वैधानिक चेतावनी यहाँ पर लिखी हुई है। ये एक पान सिगरेट की दुकान है और यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे ये बड़ा सा पोस्टर लगा होता है और इसमें लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है और सिगरेट और तंबाकू सेहत के लिए कितना हानिकारक है। तो कुछ इसी तरह से पोस्टर अब जो है जलेबी समोसे की दुकान पर हमें दिखाई देगा और उस पोस्टर में ये अनिवार्य लिखना होगा कि जो इनसे बातचीत कीजिए ना, जो लोग समोसे खा रहे हैं, क्या वो इस चीज से अवेयर हैं कि इसको खाने से उनको कितना नुकसान हो सकता है, उनके शरीर को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए बिल्कुल मनु, मैं उनसे सभी से बातचीत भी करूंगा कि यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है। देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर पता नहीं होता जो समोसा आप खा रहे हैं कि इसमें कितना ऑयल है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर पोस्टर लगेगा और उसमें ये पता होगा कि इस समोसा में इतना ऑयल है। तो क्या जिस तरह से अभी आप खा रहे हैं और ये पता चलेगा कि इतना ऑयल मिला हुआ है, उसके बाद खाना पीना जारी रहेगा समोसा? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा बहुत चलता है इतना, बाकी हम डाइट वगैरह मेंटेन करते हैं रोज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्णय लिया, जैसे कि तंबाकू की दुकानों पर ये पोस्टर लगे होते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, ऐसे ही पोस्टर यहाँ पर लगाना अनिवार्य होगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का ये निर्णय कैसे देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है और ऐसे ही चलना चाहिए जो भी है। बस तो देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये निर्णय भी जो है लोग सही मान रहे हैं। देखेंगे, लेकिन मनु, होटल संचालक से भी बातचीत करना बेहद जरूरी है कि वो कैसे देख रहे हैं। भाई साहब, अभी देखते हैं हम कि आप समोसा बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा नहीं होता है कि यहाँ इस समोसे में कितना ऑयल है और शुगर कितनी है जलेबी में। तो आने वाले समय में आपको ये पोस्टर लगाना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्णय लिया, तो कैसे देख रहे हैं आप? अच्छी बात है, वो सबके लिए सही होना चाहिए और अच्छे सफाई से भी बनना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत जाएगी नहीं। अब भाई गड़बड़ होंगी तो दिक्कत तो जाएगी, इसलिए हम तो अपने हिसाब किताब से सही साथ चलेंगे, साफ सफाई। ठीक है अनिल, दुकानदार भी अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अब बाकायदा वार्निंग लेबल लगाना होगा। और रायपुर की जनता किस तरह से सोचती है इस फैसले को लेकर, राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, हमारे देश में सबसे पहले यही माना जाता है स्वाद बड़ी चीज है, और अगर थोड़ी सी बारिश हो गई तो समोसा, अगर कोई घर में मेहमान आ गया तो समोसा जलेबी, इतना कॉमन फूड है ये। और इसको लेकर अब जब वार्निंग लेबल लगेगा तो क्या फर्क आएगा उसके बाद, समझिएगा वहां के लोगों से। बिल्कुल फर्क बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि देखिए भोपाल में जो तस्वीर देखने को मिल रही है ठीक वैसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी हम जिस होटल पे मौजूद हैं यहाँ पे भी जो वार्निंग बोर्ड है वो नहीं चस्पा किया गया है। होटल्स पे मौजूद हैं, समोसे का होटल है, समोसा जलेबी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है और बड़ी तादाद पे जो ग्राहक हैं वह भी यहाँ पे नाश्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक आंतरिक रिपोर्ट आई है कि अब जो होटल्स हैं
होटलों पे चाहे आप समोसा अच्छा सर, आपके पास कोई जानकारी आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की किसी तरह की कोई बता दिया कि आप समोसे पे या जलेबी पे यदि आप बनाते हैं तो होटल पे एक चीज चस्पा करना पड़ेगा कि कितने मात्रा पे ऑयल है, कितने मात्रा पे शुगर है, इसकी कोई जानकारी आप तक आई है? अभी अपने यहाँ नहीं आया है सर। अभी नहीं आया है जी। अच्छा, क्योंकि इस फैसले को कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये फैसला लिया गया है। नहीं, अभी फूड इंस्पेक्टर साहब आए थे तो वो हेल्थ के लिए बोल के गए थे। अपना जो पीएफ करता है उनका हेल्थ रिपोर्ट चाहिए करके, तो वो अभी हम लोग बनवा के लाए हैं। ये पंडरी के जिला अस्पताल से। इसे लेकर के अभी कोई आपके पास जानकारी नहीं है? नहीं, इसको लेकर के अपने पास अभी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी आएगी तो जानकारी जैसे आएगी तो अभी अपने को नहीं मालूम। अब अपना ऑनर को अगर मालूम होगा, उनके पास कोई लेटर वेटर आया होगा तो वो मेरे को जानकारी में नहीं है। अच्छा, तो देखिए मनु, अभी फिलहाल यहाँ किसी तरह की कोई जानकारी आई नहीं है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है कि जो समोसा खाते हैं हम या जलेबी लेते हैं तो अब होटलों को ये चस्पा करना पड़ेगा कि कितने मात्रा पे समोसे पे ऑयल है, कितने मात्रा पे शुगर है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? अच्छा ही है। अच्छा, ये स्वास्थ्य के लिए कैसा मानते हैं आप इस फैसले को? ठीक ही है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। ठीक है राजेश, मैं लौटूंगी आपके पास, और भी लोगों की राय हम जानेंगे। हालांकि ये थोड़ी जागरूकता की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो दुकानदार समोसे जलेबी बेच रहे हैं उनको भी अभी तक इस फैसले के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं इसको लेकर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आशीष जायसवाल क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक होना, ये सब भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जैसे भी हम देख रहे हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, वर्क फ्रॉम कल्चर बढ़ रहा है, लोगों का फूड पैटर्न बदल रहा है, पिज्जा, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा हम लोगों की डाइट में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सो ये सब चीजें और इस प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। यानी अगर हमें ओबेसिटी को, इन बीमारियों को कम करना है तो किसी भी तरीके से ओबेसिटी पे हॉल्ट डालना है। सरकारें इसको बंद नहीं कर रही हैं। सरकारें चाहती हैं कि लोगों को पता चले कि इन सब चीजों से आगे क्या वार्निंग सिग्नल है। जिस तरीके से सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, इस तरीके से लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा ट्रांस फैट, बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा शुगर या तेल या फ्राई चीज खाने से आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम मेहमान से भी चर्चा करेंगे। और क्योंकि एक फैक्ट ये भी निकलकर सामने आया, जो भोपाल में कुछ युवाओं ने भी कहा कि अगर हम इनटेक कर भी रहे हैं शुगर का, ऑयल का या नमक का ज्यादा, तो हम उसके पैरेलल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो इसी पहलू को हम समझने की भी कोशिश करेंगे अपने मेहमान से। लेकिन ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, हमारे सहयोगी करतार मुरैना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करतार, वहां पर आप लोगों से समझिए और लोग इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, और क्या वहां पर दुकानदार जागरूक हैं कि केंद्र सरकार ने इस तरह का, कोई केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई इस तरह का फैसला लिया है कि अब जानकारी देनी होगी कितना फैट, कितना शुगर जलेबी और समोसे में? देखिए मनु, जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री ने निश्चित तौर पर एक गाइडलाइन जारी की है, लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड मामला है, क्योंकि जान है तो जहान है। स्वास्थ्य में जिस तरीके से आज बात की जाए तो आजकल लोग सबसे ज्यादा समोसे, कचौड़ी, जलेबी, जो फास्ट फूड है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उनको इन सब चीजों की जानकारी देनी होगी, क्योंकि लोगों को जिस तरीके से तंबाकू के सेवन में पता होता है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि ट्रांस फैट का ज्यादा इस्तेमाल करने से कितनी बीमारियां बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, तमाम तरह की बीमारियां उसके चलते लोग ग्रसित हो रहे हैं। हम ऐसी समोसे की दुकान पर दोपहर का 12:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ भीड़ लगी हुई है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी यहाँ खुलेआम, जिस तरीके से बात की जाए तो जो दुकानदार होते हैं वो जो ऑयल होता है उसको रीयूज करते हैं, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 बार रीयूज करते हैं। रीयूज करने के बाद में वो किस तरीके से जहर में कन्वर्ट होता है, इस बात की किसी को ना जानकारी होती है। निश्चित तौर पर गाइडलाइन के बाद में अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय जिस तरीके से जागरूक हुआ है, लोग भी इसमें अवेयर होंगे। दुकानदारों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोग जिस तरीके से समोसे खाने आए हैं, तो क्या लगता है समोसे खाना कैसा है? तो जानकारी है आपको? स्वास्थ्य के लिए सही है। स्वास्थ्य के लिए सही है, मतलब आपको अच्छे से। सर, आप अभी समोसे कचौड़ी क्या खा रहे हैं? तो बहुत टेस्टी कचौड़ी टेस्टी है, लेकिन आपको ये जानकारी है कि ये खाने के चलते कहीं ना कहीं ट्रांस फैट बढ़ रहा है। अभी गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी की है कि इसके ऊपर से दुकानदार को सब चीजें नोट करनी होगी, कितना ऑयल है, कितने शुगर है,
कैसा मानती है? कोई ऑयल नहीं है, ज्यादा बहुत टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया। मैं सालों से आता हूँ, बहुत बढ़िया लगती है। देखिए लोगों को ठीक है स्वास्थ्य से करतार, ज्यादा मतलब मैं लौटूंगी आपके पास। जिस तरह से सिगरेट पर वार्निंग लिखी होती है लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसका सेवन करते हैं, अभी तक तो कम से कम रिएक्शन में यही समझ में आ रहा है कि समोसे और जलेबी को लेकर अगर वार्निंग दी भी जाती है तो लोग शायद स्वाद से कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेकिन डॉक्टर इंदु सैनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर इंदु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है, जो हम आम लोगों से भी इस बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम समोसे और जलेबी खा भी रहे हैं तो हम उसके पैरेलल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो फिर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है ऐसा? जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आज के समय में जो फैट एंड ऑयल को लेके जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा गलत चल रहा है। 90% फैट्स एंड ऑयल। अब गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाई है कि आप समोसे कचौड़ी पे ही क्यों रुक रहे हैं? अगर गाइडलाइन तो गवर्नमेंट ने तंबाकू गुटखा पे भी लगाई है, लेकिन आज कैंसर को लेके इंडिया टॉप में आता जा रहा है। तो इसी तरह से समोसे कचौड़ी नहीं, आज मार्केट में 90% जो भी फूड्स आ रहे हैं, फास्ट फूड है, कुकीज है, केक वगैरह है, वो पूरे पाम ऑयल यूज में हो रहे हैं। दूसरा 90% जो घरों में फैट्स एंड ऑयल हम जो काम में ले रहे हैं वो एक घटिया क्वालिटी का ऑयल है। मतलब तेल काफी प्रकार के, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा तेल सही है और कौन सा गलत है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। गवर्नमेंट ने ये पॉइंट्स उठाया है क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर भी पूरा मेंशन किया जाता है कि इसमें ट्रांस फैट इतना है, फाइबर्स इतने हैं, विटामिन इतने हैं, फिर भी लोग कितना अवेयर हैं उस चीज को पढ़ के। लोगों को या समोसे कचौड़ी कितने हेल्दी हैं ये किताबों में पढ़ाया जाता है, प्रिंट मीडिया पे भी ये चीजें आती हैं कि कौन सी चीज बारिश के मौसम में खानी चाहिए, कौन सी सर्दियों में, कौन सी हमारी हेल्थ के लिए सही है, हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत। लेकिन लोग कितना अवेयर हैं? फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं तो आप एक तरह से अपने ऑर्गन्स में वो चीज जमा कर रहे हैं, और फिजिकल सही मायने में आप जहां से बिलोंग करते हैं और वहां कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए लोगों को ये भी नहीं पता है। जिम के आप देख रहे हैं कि जिम का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिम के पेशेंट्स जो हैं, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उन्हीं पेशेंट्स को ज्यादा आ रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता इफेक्टिव है ये चीजें। अगर लोगों को ये पता हो डॉक्टर इंदु कि जिस तरह से सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, अगर आप ट्रांस फैट खा रहे हैं, क्योंकि 100 ग्राम अगर जलेबी लेंगे तो उसमें 362 के आसपास कैलोरी है, अगर 100 ग्राम समोसे लेंगे तो उसमें 352 के आसपास कैलोरी है। इतनी कैलोरी अगर लोगों को पता हो तो क्या वाकई लोग रुकेंगे उसे खाने से? नहीं, मुझे नुकसान हो सकता है, ये मुझे नहीं खाना, या शायद कम कर दें। जो लोग रेगुलर खा रहे हैं वो हो सकता है हफ्ते में 2 या 3 दिन खाएं। ट्रांस फैट ले सकते हैं लेकिन एक लिमिट अमाउंट, लेकिन उससे ज्यादा नुकसानदायक वो है जो आजकल मार्केट में आ रहा है कि एसेंशियल फैटी एसिड यानी ओमेगा 3 इसमें इतना है, इतना है। आज मार्केट में शायद मेरे ख्याल से 20-25 वैरायटी के तेल आ रहे हैं, पाम ऑयल आ रहा है, राइस ब्रान आ रहा है, मस्टर्ड आ रहा है। लोगों को ये नहीं पता सही क्या है। अगर वो तेल भी उनके लिए नुकसानदायक है, जितना अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रांस फैट नुकसानदायक है, उतना ही ज्यादा नुकसानदायक वो दूसरे तेल भी है। तो मुझे ये चीज इफेक्टिव नहीं लग रही बिल्कुल भी। ठीक है, तो सरकार के फैसले को आप किस तरह से देख रही हैं? मैं सिर्फ फैसले की बात कर रही हूं, आप ये लोगों का वर्जन बता रही हैं। नहीं, मैं तो वर्जन नहीं, मैं तो जो केस स्टडीज आ रही हैं, रिजल्ट्स जो देख रही हूँ, जो लोग कितने अवेयर हैं उस चीज को लेके बात कर रही हूँ। लेकिन गवर्नमेंट का अभी जिन चीजों पे बात करनी चाहिए, जिन चीजों पे गवर्नमेंट को हेल्थ को लेके ध्यान देना चाहिए, वो चीजों पे नहीं है। समोसे कचौड़ी पे आके क्यों अटकना? जितना हार्मफुल एक समोसा कचौड़ी उतना ही मिठाई भी है, नहीं, उतनी एक दाल मखनी बनी है वो भी हार्मफुल है। नहीं, समोसा कचौड़ी इसलिए कि शायद आपको पता होगा कि आज से नहीं, सदियों से समोसा कचौड़ी खाया जाता है। हर छोटे से छोटे इवेंट में घर में समोसा जलेबी मंगाया जाता है, कोई मेहमान आ जाए या कुछ स्पेशल हो जाए, इसीलिए समोसा जलेबी को प्राथमिकता दी गई है कि पहले, क्योंकि कोई भी देश का ऐसा कोना नहीं है जहां समोसा जलेबी नहीं खाया जाता। डॉक्टर इंदु, देखिए, समोसे कचौड़ी को मैं एक तरफ से ये नहीं कहूंगी कि बेकार चीजें हैं, लेकिन आप उसे महीने में 1-2 बार खाते हैं और सही तरीके से, कौन सा सही ऑयल जो यूज में लिया गया है, अगर उसे सही तरीके से खाया जाए तो वो बिल्कुल भी बेकार चीज नहीं है। लेकिन आजकल समोसे कचौड़ी का डेली बेसिस पे और उसी के प्रोपोर्शन में जो बाकी के फूड है वो भी हमारे समोसे कचौड़ी के लेवल में ही आ रहे हैं। जो आज पिज्जा बर्गर वगैरह जो खा रहे हैं वो उससे भी ज्यादा हार्मफुल है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समोसे कचौड़ी पे ही ना अटके गवर्नमेंट को जो मतलब आप चाह रही हैं कि जिस तरह से सरकार अवेयर कर रही है समोसा जलेबी के बारे में, वैसे ही जो बाकी जो फास्ट फूड हैं उनको लेकर भी सरकार अवेयर करे। ठीक है, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा करतार, और लोगों से भी जानकारी लीजिएगा और दुकानदार से खासतौर पर पूछिएगा क्या उनको पता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि उनको अब
पूरा वार्निंग लेबल लगाना होगा समोसा और जलेबी को लेकर। निश्चित तौर पर मनु, जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की है, लेकिन लोगों को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता। लोगों से हमने बात की, उनको किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई गाइडलाइन है। दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसको इन सब चीजों की जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय जिस तरीके से आम लोगों के हेल्थ के प्रति अवेयर हुआ है और उसने जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब दुकानदारों पर शिकंजा है वो कसेगा और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। अभी जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि समोसे को छोड़िए बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो इससे कितना आप चालू रखते हैं, कितना सही फैसला है ये? क्या उसके कारण कर रहे हैं उन्हीं, तो बीमारी तो है ही, बीमारी तो है ही। अभी एक हम दुकानदार से आप बात ये भी करेंगे। पूछिए ना लोगों से, जब उनको पता है कि ऑयली खाने से उनके शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान होगा, फिर भी वो क्यों खा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ऑयली चीज आप खा रहे हैं, आपको पता है नुकसान भी होगा, लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं, तो देखिए लोगों का कहना है कि मजबूरी है, भूख के कारण हम घर से कुछ खा के नहीं आए, इसलिए हमें खाना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन रेगुलर खाते हैं और वो उनको नहीं पता कि आखिरकार ये हम जो कंज्यूम कर रहे हैं इससे कितना नुकसान होगा, कितना हार्मफुल है ये जानकारी बिल्कुल नहीं है। और भी कुछ लोगों उनसे बात करेंगे। आप अभी समोसा खा रहे हैं, अभी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि ये हार्मफुल होता है और कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा ऑयल होता है, ट्रांसफैट होता है। कितना आप इस फैसले को सही मान रहे हैं? सरकार का फैसला कैसा है? बढ़िया है, लेकिन आप पता है कि नुकसान कर रहे हैं, फिर भी आप ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे सहयोगी रतलाम से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की जनता की राय आप जानिए कि जब उन्हें पता हो कि इसमें समोसे और जलेबी में ट्रांस फैट है, उनके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, क्या उसके बाद भी वो खाएंगे? अगर खाएंगे तो किन मजबूरियों में खाएंगे? जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तो इस विषय की गंभीरता कितनी है पब्लिक में, ये बड़ा विषय है। क्योंकि देखिए, जैसे ही ये एडवाइजरी जारी होती है तो कई लोग जो इसे हास्यास्पद रूप में ले सकते हैं, क्योंकि गंभीरता इस बात की उनके दिमाग में नहीं है। ये हम अभी जो बातचीत हो रही है अलग अलग शहरों से और डॉक्टर से, इस तरीके से जो सामने आया है, तो देखिए किस तरीके से ये दुकानें संचालित होती है। वो तेल देखिए गर्म हो रहा है और उसके अंदर जो है ये पूरे डूबे हुए हैं जो समोसा कचौरी है। और ये देखिए इस तरीके की जो चटनियां हैं, तेल मिर्च मसाला इनमें इतनी मात्रा में होता है कि इनके बाद जो है फिर ये फैट की जो बीमारी है, मोटापा शुरू होती है। और मोटापा एक ऐसी चीज है जो सारी बीमारियों की जड़ होती है और उसके बाद ये सारी दिक्कतें जो है शुरू होती है। देखिए ये किस किस मसाले होते हैं इनमें, समोसे कचौरी में क्या क्या होता है? इसमें अपने नॉर्मल मसाले, हल्दी मिर्ची नमक धनिया, ये जो रूटीन के जो भी अपने घर पे सब्जियां बनाते हैं वो ये सब आपको ऊपर लिख करके बताना पड़े कि हम किस तरीके का फैट दे रहे हैं। बिल्कुल बताएंगे, नहीं है वही बताएंगे। किस तरह का फैट है इसमें, किस तरह का जो है कैलोरी है, क्या नॉर्मली फैट है इसमें, कोई ज्यादा नहीं है। दिन भर आज से नहीं चल रहा है, हमेशा से लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और उसके ज्यादा और आ ही रहे हैं, जान कम नहीं हो रहे हैं, खाने वाले बढ़ ही रहे हैं। बैनर लगाना होगा तो क्या? बिल्कुल लगाएंगे। आप सरकार देखिए लोगों से भी जान लेते हैं। ये देखिए एक व्यक्ति है इनसे जिनकी हेल्थ भी थोड़ी है और देखिए मोटापा इन पे साफ झलकता है, तो इनसे भी बात कर लेते हैं कि देखिए इन चीजों से मोटापा बढ़ेगा। सरकार ने एडवाइजरी जो जारी की है कि अब दुकानों पर इन चीजों की चीज, आपको क्या लगता है, आपको जानकारी है इस चीज की जिससे किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? नुकसान तो इनसे होता है कि जब खाते हैं सुबह तक नहीं, तभी खाते हैं तो दिन भर पेट में पड़े रहता है, हजम नहीं हो पाता है और नुकसान तो होता है, तमीज भाल आता है। लेकिन फिर भी खाते तो हैं। हाँ, मजबूरी रहती है, तो जल्दी फील्ड पे निकलना है, नाश्ता यही होता है, सुबह सुबह यही नाश्ता होता है। तो देखिए ये सारी चीजें हैं कि इस विषय की गंभीरता पब्लिक के अंदर होना बहुत जरूरी है कि आखिर इन चीजों से नुकसान किस तरीके से होता है, कितने दिनों में होता है और किस हाई लेवल तक ये नुकसान जो है आपको हो पाता है, किस तरह की बीमारियां आपको घेर सकती है जब पेट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। तो कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। देखिए आप भी कुछ हेल्थ जो है आपकी ज्यादा दिख रही, क्या मानते हैं आप इस तरह की चीजों से जब हेल्थ बढ़ती है ये नुकसानदायक है तो क्यों खाया जाता है इनको, आपको लगता है कि नहीं? रतलाम की आन बान और शान है कचौरी समोसे पोहा और सेव, तो लोग सेहत जरूरी है, सेहत जरूरी है, लेकिन साथ में स्वाद की जरूरी है ना, स्वाद जरूरी है। और लोग बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर डॉक्टर इंदु के पास जाना चाहूंगी। ठीक है चंद्रशेखर, ठीक है डॉक्टर इंदु, लोग मान रहे हैं कि सेहत जरूरी है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि स्वाद भी जरूरी है। और दूसरा फिर एक आता है कि कुछ लोगों की मजबूरी भी है कि वो घर से कुछ खाकर नहीं निकल रहे हैं, तो एक बार दिन में समोसा जलेबी खा लिया तो पूरे दिन का काम चल जाता है। लेकिन सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोटापे पर चिंता जताई है, क्योंकि अनुमान यह है कि 2050 तक लगभग 44 करोड़ भारतीय मोटापे का शिकार हो जाएंगे और फिर गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। डॉक्टर इंदु जी देखिए, सरकार जो बीच बीच में जो गाइडलाइन निकालती है वो सही निकालती है। जो अलग अलग डिजीज को, बीमारियों को लेके हमारा भारत देश कहाँ तक पहुंच रहा है, किस नंबर
नंबर पे आ रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन ये आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि 90% जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो गलत खान पान की वजह से हो रही हैं। हमारे जो खाने का एक पिरामिड बना हुआ है कि कितने पूरे दिन की कैलोरी आपको लेनी है, प्रोटीन कितना, फैट कितना, कौन सा फैट लेना है। आज अगर एक समोसा पूरे दिन में एक इंसान खाता है तो पूरे दिन की जो फैट की रिक्वायरमेंट है उसकी वो एक समोसे से पूरी हो जाती है। इसके अलावा भी वो दाल खाता है, सब्जी खाता है, फ्राइड आइटम खाता है, तो वो एक्सेस अमाउंट में जा रहा है। दूसरी चीज है फाइबर, जो बहुत जरूरी होता है अलग अलग तरह की बीमारियों को रोकने के लिए, मोटापे को रोकने के लिए, जो डायबिटीज है उसको रोकने के लिए, तो वो आजकल के लोगों के खाने में बिल्कुल भी गायब हो चुका है। दूसरी चीज आती है कि सही चीज नहीं है, मिलावट इतना है, चीजें क्या एक ये भी कारण है डॉक्टर इंदु कि अब मोटापे से दूर रहना, हेल्दी रहना महंगा हो गया है? जी बिल्कुल, सही तरीका आजकल लोगों ने छोड़ दिया है। आजकल लोग सोचते हैं कि खा भी लिया तो कोई चीज नहीं है, वो अपने पैसों का नुकसान भी करते हैं, हेल्थ का भी करते हैं, एक बीमारी से ग्रसित, फिर वो जिम में जाके उस चीज को कम करना चाह रहे हैं जो कि नहीं है। आप गलत चीज को खा के साल भर में जितना वेट गेन करते हैं वो महीने भर में कम नहीं हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये कि जो आज के टाइम में जो फैट्स एंड ऑयल्स जो मार्केट में चल रहे हैं वो 99% पूरी तरह से गलत है। गलत तरह के फैट और ऑयल आज लोग काम में ले रहे हैं। ये नहीं कि बाहर खाना खा रहे हैं, घर में भी गलत तरह का है। तो आज जो मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा क्या है? मोटापा हमारे शरीर में सूजन का सबसे बड़ा कारण है, जो सूजन को पैदा करता है। अगर आप थोड़ा सा अमाउंट भी लेते हैं, 5 ml भी आप वो गलत फैट्स एंड ऑयल लेते हैं तो वो भी आपके शरीर में नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा खा लिया, कोई नहीं, आज ही तो खाया है, तो ये चीजें गलत हैं। ठीक है डॉक्टर हिंदू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये फैसला वाकई कारगर होगा। सरकार की पहल अच्छी है, मंशा अच्छी है, लेकिन लोग इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे इसको लेकर अभी डाउट है, क्योंकि लोगों ने, हमें जितने भी लोगों से बातचीत की वो यही कह रहे हैं कि स्वाद पहले है और कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है, इसी वजह से भी लोग समोसा जलेबी खाते हैं। देखना होगा धीरे धीरे, और ग्राउंड रिपोर्ट्स देखेंगे तब पता चलेगा कि ये फैसला कितना कारगर होता है।